माँ, बार बार फोन क्यों कर रही हो? रात के 11 बज चुके हैं। मैं अभी अभी क्लब से लौटा हूँ। बहुत थका हुआ हूँ। पूरी शाम मीटिंग्स थीं, फिर पार्टी थी। जरा सा आराम करने बैठा था कि तुम्हारा फोन बार बार बजने लगा। आखिर इतनी देर रात को क्या बात करनी थी जो सुबह तक रुक नहीं सकती थी? हर बार ऐसे वक्त पर फोन करती हो। आपको समझ नहीं आता कि मेरा काम कितना स्ट्रेसफुल है? सूरज की आवाज में झुंझलाहट थी। कुछ पल के लिए उधर से कोई आवाज नहीं आई। फिर एक धीमी, कांपती और थकी हुई आवाज उभरी। बेटा, गुस्सा मत कर। मैं जानती हूं तू बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन आज तेरा जन्मदिन है ना। सोचा बस एक बार तुझसे बात कर लूं, तुझे जन्मदिन की बधाई दे दूं। 2 साल हो गए तुझे देखे हुए। बस तेरी आवाज सुनने का बहुत मन था। मैंने तेरे लिए आज भी वही खीर बनाई है जो तू बचपन में मांगता था। खिड़की के पास बैठी सोचती रही कि तू फोन करेगा, लेकिन जब नहीं किया तो खुद ही कर लिया। बस तेरी आवाज सुननी थी। दिल हल्का हो गया। पर सुन बेटा, 2 साल हो गए तुझे देखे हुए। अब तो एक बार घर आ जा। मैं बूढ़ी हो गई हूं। तेरे बिना सब कितना खाली लगता है। सूरज ने गुस्से में कहा। मां, प्लीज, अब ये फालतू की बातें मत शुरू कर। मैं थक गया हूं। सच में अभी मूड नहीं है कुछ सुनने का। परसों आता हूं ना, तब बात करते हैं। और उसने बिना कुछ सुने फोन रख दिया। लेकिन उधर पार्वती देवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपने कांपते हाथों से फोन को सीने से लगाया, जैसे बेटे को गले लगा लिया हो, और धीमे से बोली, मेरा सूरज परसों आएगा। 70 साल की पार्वती देवी, जिनकी झुर्रियों में वक्त का हर दुख दर्ज था, अकेली रहती थी। उनका बेटा अब हैदराबाद की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ था। अरबों की संपत्ति, ऊंचा बंगला, चमचमाती कारें, नौकर चाकर और शहर की रोशनी से भरी जिंदगी, सब कुछ था उसके पास। जब सूरज सिर्फ 5 साल का था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। तब पार्वती देवी सिर्फ 28 साल की थीं, जवान, अकेली और चारों तरफ समाज की ताने देती नजरें। लेकिन उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े। उन्होंने दूसरों के खेतों में मजदूरी की, धूप में पसीना बहाया, बारिश में भीगती रहीं और कई रातें भूखे पेट गुजारी, ताकि सूरज का पेट कभी खाली ना रहे। जब स्कूल की फीस भरनी थी, तो उन्होंने अपनी मां की दी हुई आखिरी सोने की चूड़ियां बेच दी। पति की निशानी, वो पुरानी चांदी की अंगूठी, उसे भी गिरवी रख दिया। पर बेटे को कभी नहीं बताया कि उसकी किताबों और कॉपी के पीछे मां के कितने आंसू छिपे थे। हर सुबह वो उसे तैयार करती, उसके बाल बनाती, पुराने चप्पलों में चलकर स्कूल तक छोड़ने जाती। जब सूरज अच्छे नंबर लाता, तो वो आंखें पोंछते हुए कहती, मेरा सूरज किसी दिन बड़ा अफसर बनेगा। और सच में वो दिन आया। सूरज इंजीनियर बना, फिर हैदराबाद में नौकरी मिली। पहली तनख्वाह पर उसने फोन किया था, मां, अब तू चिंता मत कर, अब मैं सब संभाल लूंगा। उस दिन पार्वती ने मंदिर जाकर भगवान से कहा था, अब मेरे बेटे को सब कुछ मिल गया, बस उसे खुश रखना। लेकिन वक्त के साथ सूरज की दुनिया बदल गई। पहले हफ्ते में फोन आता था, फिर महीने में, फिर साल में एक बार। पार्वती के लिए उसका एक फोन ही अब पूरी दुनिया था। वो फोन हाथ में लेकर रोज कहती, शायद आज सूरज फोन करेगा। उस रात वो खिड़की के पास बैठी, चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में नमी। बार बार अपनी साड़ी ठीक करती, बालों को संवारती, जैसे बेटे के स्वागत की तैयारी कर रही हूं। और उसी उम्मीद में कि परसों मेरा सूरज आएगा, वो मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी खाट पर सिर रखकर शांति से आंखें मूंद गईं। परसों सुबह जब सूरज आया, तो आंगन में बैठी पार्वती देवी जैसे ही उसे देखती हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। वो उठकर लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर बढ़ती हैं और उसे कसकर गले लगा लेती हैं। बेटा, तू आ गया। 3 साल बाद तेरा चेहरा देख रही हूं। मुझे लगा था तू अब कभी नहीं आएगा। उनकी आंखों से खुशी के साथ बरसों का दर्द भी बह निकला। लेकिन सूरज का चेहरा ठंडा था। उसमें न कोई अपनापन था, न कोई गर्मजोशी। मां की बाहों में समाने के बजाय उसने हल्के से खुद को छुड़ाया, जैकेट पर लगी गांव की धूल झाड़ी और अपने ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे सामान अंदर रख दो। मां, जल्दी बताओ, मैं कितने दिन रुकूं? टाइम बहुत कम है। अगले हफ्ते दुबई की फ्लाइट है। पार्वती देवी ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ पल चुप रहीं। उन्होंने बेटे के चेहरे को गौर से देखा, जैसे तलाश कर रही हों कि कहीं वो पुराना मासूम सूरज अब भी भीतर छिपा है या नहीं।
फिर धीरे से हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देना चाहा, पर सूरज थोड़ा पीछे हट गया और बोला, मां, तू हमेशा कहती थी कि मां का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, लेकिन मैं तेरा कर्ज जरूर चुकाऊंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? बंगला, गाड़ी, पैसा? पार्वती देवी ने एक लंबी सांस ली और होंठों पर हल्की मुस्कान लाई। वो मुस्कान जिसमें अपनापन भी था और टीस भी। धीरे से बोली, बेटा, मुझे ना बंगला चाहिए, न गाड़ी, न पैसा। मुझे सिर्फ तेरा समय चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, वो एहसास जो तू भूल चुका है। पर अगर तू सच में मेरा कर्ज चुकाना चाहता है तो तुझे 3 काम करने होंगे, तब मानूंगी कि तूने कोशिश की है। सूरज ने तुरंत कहा, बस इतना ही? ठीक है मां, जो कहोगी वो करूंगा। यहीं से शुरू हुई सूरज की असली परीक्षा, एक बेटे की परीक्षा, जिसमें अहंकार और ममता आमने सामने थे। पार्वती देवी ने पहला काम बताया, बेटा, तू 5 किलो का एक पत्थर ले, उसे किसी कपड़े में लपेटकर पूरे 24 घंटे उसे उतारे बिना अपने पेट से कसकर बांधकर हर काम कर। खाना, चलना, उठना, बैठना, सोना। सूरज हंस पड़ा, बस इतना? अरे मां, ये तो बहुत आसान है, अभी करता हूं। पार्वती देवी मुस्कुरा दी। वो जानती थी असली सबक पत्थर के वजन में नहीं, उसके अहंकार के टूटने में है। सूरज ने गांव के बाहर से एक बड़ा पत्थर उठाया, उसे मां की पुरानी साड़ी में लपेटा और पेट से कसकर बांध लिया। पहले 2 घंटे तो सब ठीक चला। वो आंगन में टहलता रहा, अपने मोबाइल पर ईमेल चेक करता और मां को दिखाते हुए बोला, देख मां, तेरी बात मान रहा हूं, कितना आसान है। लेकिन धीरे धीरे पत्थर का भार उसके शरीर में उतरने लगा। तीसरे घंटे तक उसकी कमर दर्द से झुकने लगी। हर कदम पर पत्थर पेट को इस तरह दबाता जैसे कोई बोझ भीतर तक उतर गया हो। खाना खाते वक्त वो बार बार कराह उठता और हर सांस भारी लगती। रसोई में चुपचाप रोटियां बेलती पार्वती देवी बार बार उसकी ओर देखती। उनके चेहरे पर कोई ताना नहीं, बस वही शांति थी जो एक मां के दिल में होती है जब वो जानती है कि अब उसका बेटा जीवन का असली पाठ सीख रहा है। शाम होते होते सूरज टूटने लगा। उसने झुंझलाकर कहा, मां, ये तो बहुत मुश्किल है, न बैठा जाता है न लेटा जाता है। ये पत्थर तो जैसे मुझे कुचल रहा है, मैं अब नहीं कर सकता। पार्वती देवी ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, तूने तो अभी 9 घंटे भी नहीं झेले, और वो भी सिर्फ एक नकली बोझ। मैंने तुझे 9 महीने अपने भीतर रखा, खेतों में काम किया, दूसरों के घर झाड़ू पोंछा किया, भूखी रही, पर कभी शिकायत नहीं की। तेरे पिता के जाने के बाद भी तुझे सीने से लगाए रखा। तू कभी नहीं जान पाया कि हर रात मेरे सीने में कितनी सिसकियां थीं। सूरज की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। अब उसमें गुस्सा नहीं, बस शर्म थी। वो धीरे से बोला, मां, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। बताओ, दूसरा काम क्या है? पार्वती देवी ने अपनी पुरानी खाट पर चादर बिछाई और बोली, बेटा, आज तू मेरे कमरे में ही सो जा, यही तेरी दूसरी परीक्षा है। सूरज ने सिर हिलाया। थके शरीर के साथ वो खाट पर लेट गया। जूते उतारे, मोबाइल साइड में रखा और आंखें बंद कर लीं। अभी वो नींद की आगोश में जाने ही वाला था कि मां की धीमी आवाज आई, बेटा, प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी दे दे। सूरज आंखें मलते हुए उठा, पानी लाकर दिया। मां ने 2 घूंट पिए, फिर हाथ कांप गया और बाकी पानी सूरज की खाट पर गिर गया। वो चौंक पड़ा। मां, ये क्या किया तूने? जहां मैं सो रहा हूं वहीं पानी गिरा दिया। पार्वती देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, बुढ़ापे में हाथ कांप जाते हैं, आंखें धुंधली हो जाती हैं, गलती हो गई। सूरज कुछ नहीं बोला, बस खाट के दूसरे सिरे पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद फिर मां की आवाज आई, बेटा, फिर प्यास लगी है, एक गिलास पानी और दे दे। सूरज झुंझलाया, अभी तो दिया था मां, इतनी जल्दी फिर? लेकिन कुछ कहे बिना उठकर पानी लाकर दिया। मां ने फिर वहीं किया। 2 घूंट पिए, बाकी पानी खाट पर गिर गया। अब सूरज का गुस्सा फूट पड़ा। वह जोर से चिल्लाया, मां, ये क्या कर रही हो तुम? बार बार मेरा बिस्तर गीला कर रही हो। ये कोई मजाक है क्या? अब मैं कहां सोऊं? मैं थका हुआ हूं, पूरी रात की नींद उड़ गई मेरी। आखिर ये क्या पागलपन है? उसकी आवाज ऊंची थी, चेहरा तमतमाया हुआ था। कमरे की दीवारें भी जैसे उस झुंझलाहट की गूंज सुन रही थीं। पार्वती देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में न तो गुस्सा था, न शिकायत,
बस एक गहरा अपनापन था। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, जब तू छोटा था ना, तू हर रात बिस्तर गीला कर देता था। मैं बिना कुछ कहे तुझे उठाकर सूखी जगह सुलाती थी और खुद उसी गीले बिस्तर पर सो जाती थी। तू रात रात भर रोता था, तब मैं तुझे गोद में उठाकर थपकियां देती थी, लोरियां गाती थी। कभी तुझ पर गुस्सा नहीं किया, कभी ऊंची आवाज नहीं उठाई। और आज मैंने बस 2 बार पानी मांगा और तू मुझ पर चिल्लाने लगा, मुझे अपमानित करने लगा, सिर्फ इसलिए कि तेरी नींद खराब हो गई। सूरज के शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखें झुक गईं, चेहरे पर शर्म की लाली थी। वो धीरे से मां के पास आया, उनके पैरों के पास बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा कि तूने मेरे लिए क्या क्या सहा। मैं तो बस अपने आराम के बारे में सोचता रहा। अब समझ आया मां, तूने बिना कुछ कहे, बिना थके मेरी हर गलती, हर तकलीफ को अपने प्यार से ढक लिया। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मां, तीसरा काम बता, मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा, वादा करता हूं। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो पार्वती देवी पहले से जागी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे भीतर से कोई बोझ उतर गया हो। पर उनकी आंखों में अब भी एक उम्मीद थी कि आज उनका बेटा सच में कुछ सीखेगा। सूरज सामने खड़ा था, आंखों में नींद थी, मगर अब उनमें घमंड की जगह विनम्रता और समझदारी की रोशनी थी। पार्वती देवी ने खिड़की की ओर इशारा किया, जहां एक छोटा सा कबूतर बैठा था। मुस्कुराकर उन्होंने पूछा, बेटा, ये क्या है? सूरज ने सहजता से कहा, मां, ये कबूतर है। मां ने फिर पूछा, ये क्या है? सूरज थोड़ा हैरान हुआ लेकिन बोला, मां, मैंने बताया ना, ये कबूतर ही है। फिर मां ने तीसरी बार वही सवाल दोहराया, बेटा, ये क्या है? अब सूरज का धैर्य टूट गया। उसने झुंझलाकर कहा, मां, तुम्हें क्या हो गया है? 3 बार से एक ही सवाल पूछ रही हो। बताया ना, कबूतर है। बार बार क्यों पूछ रही हो आखिर? पार्वती देवी ने उसकी ओर देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, बेटा, जब तू 3 साल का था ना, तू मेरी गोद में बैठा था और खिड़की पर ऐसा ही एक कबूतर आया था। तूने मुझसे यही पूछा था, मां, यह क्या है? मैंने कहा था, कबूतर। लेकिन तूने वही सवाल एक बार नहीं, पूरे 40 बार पूछा था। हर बार मैंने मुस्कुराकर कहा, कबूतर है बेटा। मैंने तुझे प्यार से गले लगाया, तेरे सिर पर हाथ फेरा, तुझसे कभी झुंझलाकर बात नहीं की। और आज मैंने वही सवाल सिर्फ 3 बार पूछा और तू मुझ पर चिल्ला पड़ा। बेटा, सवाल तो वही है, पर फर्क यह है कि तब तू मासूम था और आज तू बड़ा हो गया है। तब तुझे जवाब चाहिए था और आज तुझे सब पता है। पर अब तेरे पास सब्र नहीं है, अब तू सुनना नहीं चाहता। सूरज की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगा, मां, मैं बहुत गलत था। मैंने कभी तेरी ममता की कीमत नहीं समझी। मुझे लगा पैसा, बंगला, गाड़ी देकर मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा। पर अब समझ आया, मां का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, बस निभाया जा सकता है, तेरे प्यार, तेरे साथ और तेरे सम्मान से। पार्वती देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उनकी हथेली में वही पुरानी गर्माहट थी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, बेटा, जिस दिन तूने पहली बार मुझे मां कहा था, उसी दिन से तेरा हर कदम मेरा कर्ज बन गया। मैंने तुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, गिरने पर उठाया, और तू कहता है मेरा कर्ज चुकाएगा। कोई बेटा अपनी मां का कर्ज नहीं चुका सकता। बस इतना कर कि मुझे कभी दुख मत देना। सूरज ने मां का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, मां, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, तेरे पास, तेरे साथ। अब मैं तुझे वही प्यार, वही समय, वही सम्मान दूंगा जो तूने मुझे दिया। तू अकेली नहीं रहेगी मां, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। पार्वती देवी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर होंठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, यही तो मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जिसने हमें चलना, बोलना, जीना सिखाया, हम आज उसी मां से ऊंची आवाज में कैसे बात कर बैठते हैं? जिसने बिना कुछ मांगे अपनी पूरी उम्र हमें दे दी, क्या हमने कभी उसे एक पल का प्यार, एक घड़ी का समय दिया? मां का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। उसे सिर्फ प्यार, सम्मान और साथ से महसूस किया जा सकता है। आइए आज से एक वादा करें, अपनी मां को वो वक्त दें
वो अपनापन दें जिसकी वो सच्ची हकदार है, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है, और अगर माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, माँ बाप की कदर कीजिए। धन्यवाद।